हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश कुमार शर्मा। लास्ट क्लास में हम बात किए थे कॉन्सेप्ट की, एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, आपको समझ में सही आ जाएंगे। और यहाँ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर की बातचीत हम कर लिए थे पिछले क्लास में। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को करेंगे तो 140 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में करना है, तो इसको कट करेंगे, 2 से जाएगा, है ना, 7 टाइम्स, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 1 गया, 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 7 जा 35 एंड 7 7 1 जा 7। जहाँ 1 आ जाता है इसको हम स्टॉप करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बराबर क्या लिखते हैं, इधर वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ें आएंगी। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और इसको पावर में आपको बताए थे पिछले क्लास में, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो पावर में प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, फिर 5 फिर 7, ऐसे करके ये हो गया फर्स्ट का आंसर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बराबर ये, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चंस को करेंगे, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखना सेकंड नंबर क्वेश्चंस को 156 का करेंगे तो 2 से डिविजिबल है, फर्स्ट यूनिट से हम देखते हैं। 2 7 जा 14, 1 गया 16 हो गया, और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिविजिबल है ये, 2 3 जा 6, 1 गया तो 18 हो गया, और 2 9 जा 18। अब 2 के डिविजिबल से ये 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब फिर 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। अब हम कहते जब 1 आ जाएगा तो इसको हम एंड समझेंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बराबर क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। पावर में कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स है तो 2 पावर कर दिए इसको इस तरह से, ठीक है। फिर 3 1 1 टाइम्स है, 1 1 टाइम्स को कुछ नहीं लिखते हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे मर्जी है आपकी, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसी तरह से थर्ड नंबर हम लोग करेंगे, इसको मिटा देते हैं। थ्री 8 2 5 इसका करेंगे, इसको मिटा देते हैं एक एक करके स्टूडेंट। थर्ड है सर, थर्ड स्टूडेंट है, देखना 3 8 2 5 इसको करेंगे हम, 5 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल होता है वो, सबसे पहले 5 से कर लेंगे। 5 7 जा 35, 1 इन हैंड गया तो 12 हो गए, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो 2 गया इसके पास तो 25 हो गया ना, तो 5 5 जा 25। इसी तरह से 5 से फिर जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर फिर से है आपका 5, तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 साइड में चले गए तो कितने हो गए 22, तो 5 4 जा 20, और 2 इधर चला गया, शिफ्ट हो गया फिर, तो कितने हो गए 25, 5 5 जा 25। जब तक लास्ट ये डिजिट पे अगर 5 आ जाएगा वो समझते जाइए कि 5 से डिविजिबल होगा वो,
फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, और 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 बगल में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो गया 45, तो 5 9 जा 45। फिर इस तरह से यहाँ नहीं लिखेंगे। अब 21 किसके टेबल में कटेगा, सिर्फ 21 के टेबल में 1 टाइम्स, है ना। इसको जब 1 आ जाता है तो प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही बोल रहा है इसका, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इक्वल टू इसी तरह से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 29। इस तरह से अगर पावर में इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 5 का पावर 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है 5, तो 3 और 29, इस तरह से ये हो गया आपका थर्ड। स्टूडेंट आप ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। अब नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों इक्वल होना चाहिए, इसको वेरीफाई भी करना है। तो आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन में 3 इस तरह से क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे बनता है ये सॉल्यूशन। पहले हम लोग सबका क्या करेंगे, 26 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालेंगे, इसी तरह से जैसे पहले कर चुके हैं, है ना। तो ये यूनिट डिजिट हम चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और 2 का डिविजिबल रूल्स कहता है कि किसी भी नंबर्स में यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 0 आए, यूनिट डिजिट पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसे नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि 2 से डिविजिबल होगा। देखना तो लास्ट यूनिट डिजिट पर 6 है तो हम क्या कहेंगे कि 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसी तरह से 13 किसी के टेबल पे नहीं आता है सिवाय 13, तो 13 1 जा 13। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे 26 का, अभी इससे पहले किए थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ 26 क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 13। कोई दिक्कत स्टूडेंट। इसी तरह से 91 का करेंगे तो कितने टाइम, अब देखना ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 का डिविजिबल का सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3, तो 9 1 10 होगा, 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, कितने के 2 टाइम्स, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 इसके बगल में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो गया 21, 7 3 जा 21, और ये 13 के टेबल से 1 टाइम्स। अब जब 1 होता है तो प्रोसेस को एंड समझते हैं, इसके नीचे भी जस्ट लिखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ, ठीक इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ कितना 91, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो क्या है 7 इंटू 13, और जब हम स्टूडेंट जब HCF निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें से चेक करना कौन से दोनों में कॉमन है, तो ये यहाँ 13 यहाँ 13 कॉमन है, तो ये 13 आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा एलसीएम की बातचीत करेंगे। एलसीएम तो देखना स्टूडेंट, एलसीएम निकालना कितना इजी है, जो HCF आया है उसको आप लिख लीजिए, और जो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में बच गया दोनों में उसको लिख दीजिए। 2 बच गया 2 लिख दिए, 7 बच गया 7 लिख दिए,
बस यही होता है एलसीएम। इसको हम जो कॉमन था, जो HCF आया था उसको लिख लिए, और जो यहाँ बच गया 2 और 7 बच गए, 2 और 7 क्योंकि ये दोनों कॉमन थे तो वही तो HCF होते, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे आप तो कितने हो जाएंगे 13 2 7 जा 14 और 14 3 जा 42 2 4 इन हैंड, अब 14 1 जा 14 और 3 कितने होते हैं 4 18 हो गए। 182 आपका LCM हो गया, 182 आपका LCM हो गया। यहाँ लिख देते हैं। LCM कितना हो गया 182। इसी तरह से हम लोग अब इसको क्या कह रहे हैं ना कि आप ये निकालने के बाद LCM और HCF तो निकल गया मेरा, HCF और LCM, अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो वेरीफाई करने के लिए फॉर वेरीफाइंग कैसे करेंगे? हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कॉन्सेप्ट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स या टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देखना HCF कितना है स्टूडेंट यहाँ हमारा 13 और LCM कितना है 182 पुट कर दिए, और प्रोडक्ट दो हमारे पास नंबर थे, कितना नंबर था क्वेश्चन देखना 26 और 91। 26 तो लिखेंगे 26 इसका प्रोडक्ट बोला है और 91 क्या देखना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सेम नंबर आ रहे हैं क्या? अगर आएंगे तो ये हमारा सही है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, आइए 13 2 जा 26, 6 2 इन हैंड, 13 8 जा 104 और 104 प्लस 2 इन हैंड तो 106, 10 इन हैंड, 13 1 जा 13 और 10 23। इसी तरह से इसको करेंगे, शॉर्ट में देखना कैसे करते हैं। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2 और 9 6 जा क्रॉस कर रहे हैं, 9 6 जा 54 और 2 56, 6 का 6 इन हैंड 5 बचे और 9 2 जा 18 प्लस 5 23। देखना 23 ये क्या हो गए LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, बराबर है ना दोनों, तो वेरीफाई हो गए। दैट्स ऑल। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा। दोनों का पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे, है ना। फिर HCF इसका फाइंड करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, HCF निकल गया, ठीक है ना। LCM क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए जो हमारा HCF आया उसको लिख देंगे सबसे पहले, बाद में जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में जाएंगे और बाद जो बच गया उसको लिखेंगे। तो ये 2 बच गया, 7 बच गया, 2 और 7 लिख दिए, मल्टीप्लाई करें 13 ही रहा और 7 2 जा 14, इसको मल्टीप्लाई करके सीधा से 182 हो गया। वेरीफाई करने के लिए ये इस पर हम सेट किए, दोनों हमारा नंबर सेम आ गया, LHS इज इक्वल टू RS, वेरीफाइड हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन है सर, देखना 510, इसका हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालेंगे। लास्ट बताए थे, लास्ट किसी भी नंबर्स में लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से कट करेंगे। 2 2 जा 4, 1 इन हैंड गया साइड में, तो कितना हो गया 11, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 1 शिफ्ट किए तो कितने हो गए, 0 के बगल में अगर 1 शिफ्ट करेगा तो 10 होगा, तो 2 5 जा 10, है ना। अब इस तरह से अब किसी भी डिजिट के लास्ट में अब देखना 3 से कटेंगे क्या, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5 5 10 2 12 और दिस सम ऑफ ऑल डिजिट
2 का डिजिबल्स रूल्स होता है, जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड करो आप और डिवाइड कर दो 3 से। कटेंगे क्या? 5 5 5 10 to 12 और 10 3 से ये डिजिबल होता है, तो समझ जाओ आप कि 3 से ये डिजिबल है। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 1 शिफ्ट किया तो कितने हो गए 15, 3 5 जा 15। फिर इसी तरह से फिर ये अब देखना 8 5 13 होता है, तो 3 से डिजिबल नहीं होगा ये, तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स के लास्ट डिजिट पर, यूनिट डिजिट पे अगर 5 है तो ये 5 से डिजिबल होता है। 5 1 जा 5, कितना गया, शिफ्ट किया 3, तो 3 तो 35 हो गया ना, तो 5 7 जा 35, फिर 17 की टेबल्स में 1 टाइम्स। इसी तरह से 92 का करेंगे तो क्या होगा, 2 से कट जाएंगे, 2 4 जा 8, 1 गया तो 12 हो गए, 2 6 जा 12। फिर इसी तरह से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 टाइम्स 1 टाइम्स में जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे। हमने कहा था कि पिछले क्लास में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बस इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो देखना 5 1 10 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से 92 का कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 क्रॉस 23, 1 को लिखते नहीं है। अब इसमें देखना स्टूडेंट कॉमन क्या है, तो HCF हम निकालते हैं सबसे पहले। HCF, तो HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, ये कॉमन है और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा आपको, 2 कॉमन और दिख नहीं रहा 27 में नहीं, तो इसका HCF कितना हो गया 2। और LCM की बात करेंगे, LCM तो क्या होगा, सबसे पहले जो HCF आता है उसको लिखते हैं 2, है ना, और जो बच गया उसको सारे को देखो छोटे से बड़े की ओर, पहले 2 तो 2 बच गए, फिर 3, फिर 5, सबको कंसिडर करेंगे, 17 23, है ना। इस तरह से LCM हो गया, ऐड करके लिखोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, है ना। करो इसको, 17 और 23 को करेंगे, 3 7 जा 21, 1 2 इन हैंड, अब क्रॉस 3 1 जा 3, 2 7 जा 14, और 14 और 3 17, 17 और 2 17 और 2 19, 9 1 इन हैंड, 2 1 जा 2 और 1 3 3 9 1, फिर 6 से करेंगे, 60 से कर ही देते हैं, इसको किए यहाँ तक, फिर 17 इंटू 23, फिर इसको 60 इंटू इन दोनों को किए तो क्या आया 391, और 391 करोगे आप तो 0 तो 0 से, और 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो 54 का 4, 5 इन हैंड, 6 3 जा 18 और प्लस 5 23, कितने आ गए स्टूडेंट LCM 20 2 3 4 6 0, ये हमारे LCM आए। देखना सही किए हैं कि नहीं, 2 3 14 14 17 और 2 19 1 2 1 2 1 3 सही है। 6 का 6 1 जा 6 और 6 9 जा 4 54, 4 5 इन हैंड, 6 18 और 23, सही है, ये सही है स्टूडेंट ये। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, देखना वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फॉर वेरीफाइंग इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, फॉर वेरीफाइंग देखना क्या है LCM, यहाँ लिखा हुआ है आपका LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
देखना एलसीएम कितना आया था 2 3 4 6 0 एलसीएम 2 इंटू 5 1 0 इंटू 9 2। देखो 2 नंबर्स है ना हमारे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, ये एलसीएम है, एचसीएफ है और ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर लो। देखो दोनों इज इक्वल टू आ रहे हैं, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 इन 2 1 इन है, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इधर चेक करेंगे उसी तरह से जैसे हम लोग करते हैं 51 92। इसको इससे करेंगे 2 1 जा 2, फिर क्रॉस 5 2 जा 10, तो 10 आ गया और 9 1 जा 9, 19 हो गया ना। और इधर कोई इन हैंड था ना, 19 का 9, 1 इन हैंड, 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 46। तो देखो कितना आ गया 46 9 2 और एक 0 इन हैंड, कंसिडर कर देंगे। दोनों सेम आ रहे हैं ना स्टूडेंट, तो हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल टू है तो क्या लिखेंगे, ये वेरीफाई हुआ, वेरीफाइड। इस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को देखिए। 12 पहले इस तरह से हम लोग 12 का करेंगे 6 टाइम्स में, फिर 2 3 टाइम्स में, फिर 3 1 टाइम्स में, इस तरह से 1 होकर रुक जाते हैं। इसी तरह से 15 का 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। फिर इसी तरह से 21 का कीजिए, 3 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स आता है तो इसको हम रोक देते हैं, ऐसे स्टॉप कर देते हैं। अब लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखना 12 को क्या लिखोगे आप, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसी तरह से 15 का 3 क्रॉस 5। इसी तरह से 21 का 3 क्रॉस 7। तो इससे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, दोनों निकालो। इससे आप पावर में भी लिख सकते हैं, पावर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस। अब देखना दोनों में, तीनों में कॉमन देखना है, तब हमको एचसीएफ नहीं मिलेगा। तीनों में कॉमन देखना क्या है, 3 3 3, तीनों में कॉमन है ना, 5 और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो 3 3 तीनों में कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कितना हुआ हमारा 3। इसी तरह से एलसीएम बताए थे, जो एचसीएफ होता है उसी को लिखते हैं और बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे। तो देखना 2 2 2 क्रॉस 2। इसी तरह से 5 7 5 7 मल्टीप्लाई करके लिखोगे आप, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, 420। ये हमारा आंसर रहा। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखना इसी तरह से सेम उसी तरह से करेंगे। 17 से जाएगा 1 टाइम्स, इसी तरह से 23 का 23 से ही जाएगा 1 टाइम्स, इसी तरह से 29 का 1 टाइम, है ना। अब इसका देखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड देखना, लिखेंगे 17 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 7, इसमें सिर्फ 17 और 1 ही है इसीलिए 1 को कंसिडर करेंगे। इसी तरह से 23 को 1 इंटू 23, इसी तरह से 29 को 1, देखिए हम यहाँ 1 पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते थे 1 इसलिए लिखेंगे, 7 अरेंज हो जाएगा ऐसे छोटे से बड़े की ओर, इसलिए अरेंज करके लिख रहे हैं। 29 1 इंटू 29 इंटू 1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना HCF कैसे, LCM HCF कैसे निकालेंगे, HCF बराबर क्या लिखेंगे, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन है आपका 1 1 1, तो हमारा HCF कितना हो गया स्टूडेंट 1, ठीक है। इसी तरह से LCM कहेंगे तो जो हमारा HCF होता है वही हमारा LCM होता है, ठीक है ना, 1 है और बाकी जो बच गया, तो इसमें बच गया क्या 17, इसमें बचा 23 और इसमें बचा 29, तो इसका आंसर होगा 1 से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, है ना स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इतना आंसर होगा 11,339, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के तौर पर, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 का HCF दिया हुआ है 9, LCM आपसे पूछ रहा है, दो नंबर्स दिए हुए हैं इनडायरेक्टली और इसका HCF दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है। देखना कैसे करेंगे, we know that क्या कि HCF into LCM is equal to product of two numbers, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम बातचीत करेंगे HCF कितना दिया हुआ आपका 9, LCM निकालने की बात बोल रहा है, प्रोडक्ट दो नंबर्स हैं इसको हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट कर देंगे, तो 306 इंटू 657 ये कर दिए। अब हम क्या करेंगे इसको कट कर देंगे, तो देखो यहाँ से है तो क्या करेंगे ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो 9 3 जा 27, 3 शिफ्ट किया तो 36 हो गए, तो 9 4 जा 36, तो LCM बराबर क्या हमारा हुआ स्टूडेंट 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है ना, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है स्टूडेंट। इसका LCM मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इतना आएगा, ये इस तरह से आपका 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक कंप्लीट करेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक चीज़ और स्टूडेंट, लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक आई बॉक्स है, अगर आपको कुछ सारा वीडियो का डिटेल्स लेना है एक ही कंटिन्यू में पार्ट बाई पार्ट, तो आई बटन को प्रेस कीजिएगा ना, तो सारे वीडियोस कंटिन्यू सीरियल वाइज में आ जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।